I don't think so you will disturb me like this. I never expect you like this. Just keep. अध्यक्ष जी, इनके जवाब मुझे लगता है कि एक मिनट अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि जब विपक्ष अपनी रणनीति बनाती है तो ये शायद आपस में डिस्कस नहीं करते, और अगर ये डिस्कस करते होते तो जिनकी समझ में आ गई वो सब गायब हो गए, और जिनकी समझ में नहीं आई वो यहां बच गए। लेकिन क्योंकि जवाब इन्होंने 3 दिन बहुत तांडव मचाया दिल्ली के मीडिया के सामने, तो इनको जवाब देना जरूरी था, और वो उसका परिणाम ये है, आज पूरा मंत्रिमंडल, मेरी सीएम साहब, सारे विधायक, दिल्ली की सारी सरकार इनके सामने जवाब देने के लिए बैठी है, और इनकी नेता प्रतिपक्ष और सारे विधायक यहां से गायब हैं। ये शर्म की बात है। आप लोगों, मैं प्रदूषण की बात कर रहा हूं, मैं आपके जवाब की बात कर रहा हूं। श्रीमान जो आप कह रहे थे उसी का जवाब दे रहा हूं। श्रीमान अध्यक्ष जी, अभी मैं सुन रहा था, गोपाल राय जी कह रहे थे, जब हम वंदे मातरम पर हमारे विधायक महोदय अपना वक्तव्य रखा तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा वंदे मातरम बहुत जरूरी है, वंदे मातरम कहां से शुरू हुआ, और इन्होंने कहा कि कोई चीज जानने के लिए उसके अतीत में जाना बड़ा जरूरी है। ये हमें 1957 में ले गए, 1857 के गदर में ले गए, और इन्होंने कहा कि जब तक तुम अतीत में नहीं जाओगे तो आज का प्रेजेंट ठीक नहीं कर सकते। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो आज हम आपके पहले अतीत में जाएंगे, और आपके अतीत को हमारे पर्यावरण मंत्री ने बड़े विस्तार से आपके अतीत को बताया, और आपके अतीत को आपने सुना, और उन्होंने आने वाला भविष्य भी आपको बताया कि हमारी सरकार की क्या योजना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पार्टी देशभक्तों की पार्टी है। ये पार्टी जो है आज्ञाकारी पार्टी है। आप लोग शायद नहीं जान पाओगे कि जितने करोड़ों रुपए आपने दिल्ली के पोल्यूशन को ठीक करने की बजाय जो विज्ञापनों पे खर्च करे, हमारी मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के तुरंत बाद ये कहा था कि दिल्ली में कोई भी विधायक अपना पोस्टर नहीं लगाएगा। आज हमने, आप विज्ञापनों की बात छोड़ो, हमने अपने पोस्टर भी बैन कर दिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं शांत रहिए। मुझे लगा कि शायद शांत रहिए। इसका मतलब आपको समझ में आ गई अतीत, इसलिए निकल लिया आप भी। चलो अब कोई नहीं, 5 रह गए, 5 रह गए। दिल्ली के अंदर हमारी मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए गए हैं उन्हें देखने के लिए इन्हें सबसे पहले विपक्ष को अपने तानाशाह नेता केजरीवाल का चश्मा उतारना पड़ेगा। उसका चश्मा जब आपके ऊपर से उतरेगा तो आप सच्चाई जान सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप? हम हिंदू लोग दिल्ली के अंदर दिवाली बनाना बंद कर दें? आप क्या कहना चाहते हैं? हम हिंदू लोग दुर्गा पूजा बंद कर दें? आप क्या चाहते हैं? हम जमुना मैया के ऊपर दिल्ली के अंदर जो छठ बनाते हैं वो बंद कर दें? वो कभी बंद नहीं होंगे। मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आपने हवाला दिया, आपके सदस्य ने ये कहा। नहीं, मैं आपके व्यापार भी बात कर रहा हूं, मैं आपके व्यापार भी बात कर रहा हूं। आपको सुनना पड़ेगा। बात पूरी करने दो ना उनको। आपको ये बात इसलिए सुननी पड़ेगी क्योंकि आपने दिल्ली के अंदर, दिल्ली में आपने हमारे राम के दिवाली को चैलेंज किया, आपने हमारे त्योहार को चैलेंज किया। यहां बैठकर आपने बोला अध्यक्ष जी, अरे शांति रखिए। मैं आप बोल रहे थे, मैंने चुप कराया ना सबको। मैं ये कहना चाहता हूं, बोलिए आप। मेरी मुख्यमंत्री, ये नेतृत्व जो है
उनके लिए एक पद नहीं है, यह उनके लिए कर्म है और दिल्ली उनकी कर्म भूमि है। हमारी मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे जल मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री, पर्यावरण मंत्री 24 घंटे में से दिल्ली के पर्यावरण को लेकर और दिल्ली की समस्याओं को लेकर दिल्ली दिन के अंदर 24 में से 20-20 घंटे, 18-18 घंटे काम करते हैं। सर ये महत्व, बहुत महत्व, उसकी वजह ये इन्होंने 3 दिन हमारे खराब करे हैं। एटलीस्ट आई शुड टेल देम कि आज इनको ये पता होना चाहिए कि हम पर्यावरण से भाग नहीं रहे हैं। हाँ, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। दिल्ली में पोल्यूशन है, दिल्ली में पोल्यूशन है, ये कड़वा सच है। लेकिन इसको पैदा करने वाले आप लोग थे, क्योंकि जब भी हमारे मोदी जी ने आपको सहायता देने की कोशिश करी तो आपको लगा कि दिल्ली में अगर पोल्यूशन, मोदी जी ने कोई योजना बनाई है, कोई योजना आपको दे रहे हैं तो वो क्रेडिट चला जाएगा मोदी जी को। आप वो नहीं देना चाहते थे, आपने दिल्ली को बर्बाद किया। आपने सर, आज दिल्ली के अंदर, अब मैं बात करता हूं इनके, ये जो हमारी मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो अब आप अपने नेता के बारे में भी सुन ले। आप लोग ये कहते थे कि दिल्ली को देश बनाना चाहते हैं, ये आपके जो नेता हैं उनकी फिसलती हुई जबान है। आप कहते थे, आपका नेता केजरीवाल कहता था देश को आजादी के साल भूले। आपके नहीं, मैं बता रहा हूं आपको ये बताना जरूरी है, क्योंकि आपके नेता कहते थे 75 की साल की जगह 175 वर्ष की गांठ बंधन है। आपके नेता कहते थे बैल से दूध निकाल लेंगे, ये थे आपके मुख्यमंत्री, वो बैल से दूध निकालने में लगे रहे, दिल्ली के पोल्यूशन को दूर नहीं कर रहे थे। आपके नेताओं ने कहा स्कूलों में इलाज करवाएंगे, वो भूल गए स्कूलों में शिक्षा मिलती है। आप हमारी मुख्यमंत्री के बारे में 15 अगस्त के दिन 26 जनवरी का भाषण दिए थे, वो ये थे आपके मुख्यमंत्री। चलिए, धन्यवाद सर। एक माननीय सर सदस्य, सर हमारी मुख्यमंत्री, सर एक नहीं, बात हो गई आपकी। लास्ट माननीय सदस्य हमारी तरविंदर मारवा जी बैठिए। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, लेकिन मेरे को लगता है मुझे मजा नहीं आएगा बोलने। नहीं, 5 मिनट, क्योंकि वो समय नहीं है ये। नहीं, आप शुरू करो, बस 5 मिनट में खत्म करो। अध्यक्ष जी, आपने बार बार कहा कि 2 तारीख को फैसला हो गया था कि प्रदूषण पे चर्चा होगी और 4 घंटे 5 घंटे होगी। आज भी 1-2 सदस्य, एक तो चला गया, इनकी आदत भी बनी हुई है, सुबह से देख रहा हूँ कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, क्योंकि इनका मन लग ही नहीं रहा। हाँ, या तो वहाँ बैठा पंजाब में सूचना दे रहा होगा। मतलब अध्यक्ष जी, ऐसी क्या बात होगी थी? और सबसे बड़ी बात जो है, मेरे को लगता है मेरी मुख्यमंत्री से, रेखा गुप्ता जी से, जो झूमने नाचने वाली, वो डरती है, क्योंकि आज वो नजर भी नहीं आ रही। देखो ना, नजर नहीं, कितना शोर मचा के गई थी यार, कितना शोर मचाया। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अरे क्या बात करता है, बैठ जा, अरे बैठ कर, जैसे जुमना होती है वैसे ही बात करो। चल खड़ा हो जा, बैठ जा, बैठिए। अध्यक्ष जी, क्या? नहीं, कोई नाम नहीं लिया। जुमला बोला, जुमला। क्या बोला आपने? जुमला 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 जुमला, इसको कान साफ कराए। जुमला वाली, जुमला नहीं, वाला शब्द क्या है? क्या शब्द है? हैं? क्या? अध्यक्ष जी, अच्छा, कोई नहीं, जो भी कहा नहीं कहा, आप शब्द निकाल दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अध्यक्ष जी, जब एक डिसीजन हो गया
और इनके लोग भी वहां पर बैठे थे। ये सारा षड्यंत्र जो रचा गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जैसे मैंने पहले कहा था ना, मुझे इनके राज पता है, केजरीवाल के राज पता है कि कहाँ पैसा छुपाया हुआ है, मुझे सब पता है, लेकिन बता नहीं रहा। मैंने पहले भी कहा था। और जो कांड हुआ था वहां पर आलीशान में, वो श्वेती क्या नाम था, राज्यसभा, श्वेती मालिया है ना, हाँ, उसको कैसे किया गया वो भी राज मुझे पता है, किसके कहने पे किया गया वो भी राज पता है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों की शर्म कर रहा हूँ कि मैं बता नहीं रहा, क्योंकि आपके टाइम में जो हुआ, अब हमारे 11 महीने में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके पीछे आप मानते हैं। लेकिन हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने, मुख्यमंत्री ने और मंत्री जी सिरसा जी ने जो कि सब बताया कि किस किस तरह हम इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे पेट्रोल हो, पीयूषू का लाइसेंस ना हो, बिना उसके नहीं देंगे। इसी तरह 8 लाख चालान काटे गए हैं। इसी तरह 29 PUC सील किए गए। 157 कर्मचारियों की भर्ती हुई DPCC की। 200 ज्यादा पद खाली पड़े हुए थे और 10,000 एकड़ जमीन को जंगल और कृषि जो वन है उसको अलॉटमेंट किया गया। और वन विभाग की तरफ से अभी एक सदस्य ने कहा था 5 करोड़ पेड़ लगा दिए गए हैं, उस वक्त लगाए गए 5 करोड़। 5 करोड़ का मतलब अगर पेड़ लग जाते तो समझ लो दिल्ली में गाड़ियां चलाने की जगह नहीं होती। झूठ पे झूठ। RWA को 10,000 हीटर बांटे गए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि हीटर बिल्कुल सही जगह गए RW के थ्रू और MLA की इंक्लूडिंग के साथ। और सबसे बड़ी बात, मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, जो मदन लाल खुराना जी का, साहेब सिंह वर्मा जी का जो सपना था वो मुख्यमंत्री आज पूरा कर रही है कि मेट्रो का विस्तार 9,000 करोड़ रुपया मेट्रो को देने की बात कही है। उसके बाद साहेब सिंह वर्मा जी ने कितना बड़ा काम किया उस वक्त। जो इंडस्ट्री एरिया बने हैं आज दिल्ली में, वो साहेब सिंह वर्मा जी की देन थी, उनकी सोच थी। कोर्ट में से जाकर ऑर्डर लेकर आए, चाहे वो रोनी हो, चाहे बुआना हो, और जो इंडस्ट्री एरिया एक और बना है मनोली। और सबसे बड़ी बात है, रेखा गुप्ता जी भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं। उन्होंने जमुना में आते ही जमुना का आप लोगों ने क्या किया, बिहारी लोगों को बाहर का समझ के छठ पूजा वहां बंद करा दी। लेकिन बहुत बड़ा डिसीजन मुख्यमंत्री जी ने लिया। उन्होंने कहा चाहे कुछ हो जाए, हम छठ पूजा में जमुना में जो महिलाओं को है वो स्नान करेंगी और छठ पूजा में। ये किसकी देन है? रेखा गुप्ता जी की देन है। इसी तरह दिवाली पे अभी कल्याण तो जाट है महाराज, तगड़ा जाट है, लेकिन कभी कभी उनके चक्रू में फंस जाता है, इनके बाकियों के। दिवाली हमारे लिए पवित्र है। दिवाली रेखा गुप्ता जी ने मना के दिल्ली में एक नया इतिहास लिख दिया। इससे बड़ी बात क्या है? देख, मैं बोलता नहीं हूं, झगड़ा करता हूं, सीधा सुन ले, बोलना नहीं है बस। हाँ, पहले कह रहा हूं, फिर मत भी। हाँ, मैं पहले कह रहा हूं। हाँ हाँ, कही। हाँ, चलिए, धन्यवाद। तो
और उन्होंने प्रण किया है मुख्यमंत्री जी ने और प्रवेश वर्मा जी ने और आशीष सूद जी ने, सिरसा जी ने और मेरे भाई जो मंत्री हैं इनका नाम थोड़ा भूल जाता हूँ नहीं इंद्र जो रविंदर जी क्या हाल, और पंकज तो हमेशा हंसता ही रहता है। तो इन्होंने प्रण किया है कि हम जब तक, और आज बहुत बड़ी बात मेरे खत्री भाई ने कही मुख्यमंत्री के लिए, मैं उसको भी रिपीट एक बार करूंगा कि वो दिखा रहा था वो नाटक वाला, कहाँ चला गया अजय, क्या नाम है, चला गया ना, हाँ, जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का है, रेखा गुप्ता जी ने कहा है मैं एक एक उस पर काम करूंगी, इससे बात क्या हो सकती है। और उन्होंने जो कर्जे बता दिए, इनको पता ही नहीं, अभी तो मैडम ने कम बताए हैं, हेल्थ का नहीं बताया, ट्रांसपोर्ट का नहीं बताया, अभी तो आपने ये तो 80-90 लाख 1 लाख करोड़ पे कर्जे पे डुबा के गए हैं सरकार को। चलिए वो धन्यवाद। भी बता, अरे 2 मिनट और दो, नहीं, पहले नहीं, तो अब आपके आपको बारे बैठना होगा। देखिए, पहले 8 तो मिनट मैं हो गए, आपके 8 बारे में मिनट हो गए, बोलूं। आपको देखिए कितना अध्यक्ष जी, मैं आपको पहले कितना तो बोलूं। आपकी पैरवाई की है मैंने 3 मिनट, नहीं मेरी ना पैरवाई ना ना पैरवाई की है मैंने, मुद्दे पे बात हाँ। करो। तो ये अभी एक महत्वपूर्ण मामला है, वो मुझे बात करनी पड़ेगी कह रहा था पहले ना। अध्यक्ष जी कि मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने जबरदस्ती बुला दिया, हाँ पहले कह रहा हूँ। अब मैं 2 जो लिख के लाया हूँ, बड़ी मेहनत की है। चलो आज एक मेहरबानी का कसम ये खाएं फल हम, मिलता हाँ जी, चलिए बस धन्यवाद। चलो आज एक कसम खाएं हम सब मिलकर, धरती को फिर से जीने लायक बनाए हम। नदियां भी अब ऐना देखने से डरती हैं, जहर पीकर भी हमें जिंदगी देती है। अध्यक्ष जी आपने धन्यवाद किया, लेकिन मेरे को समय दिया करो तो टाइम से, बहुत बहुत ये नहीं चलेगा। कल आपको 20 मिनट बुलवाया था, उनकी नाकामी बहुत अच्छा से, बोले थे आप। नहीं अध्यक्ष जी उनकी नाकामी से हम नहीं बोल पाए आज। नहीं ठीक हम नहीं, अगर 4 घंटे बोलते, 4 घंटे बिल्कुल, देते तो हम आधा अगर ये 20 मिनट कॉपरेट करते। करते तो नहीं, सही ये है। नहीं, आपने उन पर चलिए, कार्रवाई भी धन्यवाद। करनी है। अब माननीय सदस्य श्री गोपाल राय। अध्यक्ष जी 2 मिनट जी सर, मुझे भी दे दो ना। 1 मिनट, एक मिनट रुक जाइए। अभी तुरंत एक रिपोर्ट मिली है कि पंजाब में जलंधर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज करी है कपिल मिश्रा जी, जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, और हवाला ये है कि उनको टेप भी मिल गया, जबकि ये सारा मामला हाउस के पास है। अभी हाउस के माध्यम से आपने फॉरेंसिक लैब में क्लिप भेजा भी है, और जो मेरे पास ये रिपोर्ट आया है इसमें ये पता चल रहा है कि फॉरेंसिक लैब में जांच भी करा के और एफआईआर दर्ज करके कोई वहाँ का है व्यक्ति, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो इशू हाउस का है, जिस इशू पे हाउस संज्ञान ले चुका है और ये मामला मेंबरों का है, इसको पंजाब पुलिस से एफआईआर दर्ज करा के एक जो ये प्रेशर बनाने का जो विषय यहाँ पर संज्ञान में लाया गया है अभय वर्मा जी द्वारा, ये इस सदन की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला है, क्योंकि वो वीडियो इस सदन की है और उस पर इस तरह से